नमस्कार, मैं हूं रीमा प्रसाद। इस मिट्टी को हम क्या कहें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि, या फिर जयप्रकाश नारायण की मातृभूमि, या फिर भिखारी ठाकुर की धरती। जो भी कहें, एहसास यही होता है कि जब भी बिहार की कहानी कही या सुनी जाएगी, सारण के बिना अधूरी रहेगी। इसे इलेक्शन एक्सप्रेस के सफर के साथ हम आज पहुंचे हैं सारण, यानी छपरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि से लेकर जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि तक, जब ये लालू और राबड़ी की कर्मभूमि में तब्दील हुआ है, तो सियासी मिजाज क्या कह रहा है, किस करवट ये अंगड़ाई ले रहा है, ये जानने, ये समझने के लिए। गजग्राह के युद्ध, पशु मेले और हरिहरनाथ मंदिर के अलावा सोनपुर के चर्चा में रहने के और भी कई कारण हैं। ये वही विधानसभा सीट है जहां से राबड़ी देवी हार गई थी। वैसे हारी तो वो लोकसभा चुनाव में भी थी। सियासत अब बदल चुकी है। उनकी हार में अहम रोल अदा करने वाले नीतीश कुमार अब देवर की शक्ल में उनके साथ खड़े हैं। तो क्या वोटर भी बदल गए हैं? आइए जानते हैं। ये बताइए, अब तक सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में या तो नीतीश के नाम पर वोट देते थे आप लोग, या लालू के नाम पर? दोनों एक हो गए हैं। किसके नाम पर वोट? लालू यादव के नाम पर देते थे हम लोग। लालू यादव जो है वो इस राज्य में बहुत छलावा किए हैं। ये लोग आपसे रिश्तेदार कहते हैं कि हम देवर हैं, वो भाभी हैं, और ये ऐसे तो रिश्तेदारी तो चलेगा नहीं। हम लोग बहुत रिश्तेदारी देखे हैं। नीतीश के नाम पर देंगे वोट, काहे कि बच्चा सबके विकास कर रहे हैं, तो उसी के वोट न पड़े। दादा, नीतीश कुमार और राबड़ी, दोनों में से आप नीतीश के नाम पर राबड़ी को हराते थे। इस बार दोनों साथ है, किसको क्या कीजिएगा? हम जो विकास किया है उसके नाम पर वोट देंगे। तो अब तो दोनों एक ही साथ हैं, विकास करने वाला भी और तथाकथित नहीं विकास करने वाला भी। दोनों एक ही साथ होते, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? ना। तो ये अलग अलग वोटरों का मिजाज है, जो अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं और अपनी बातें भी रख रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि दोनों के मिल जाने से, यानी लालू और नीतीश के मिल जाने से, क्या समीकरण सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में बनते हैं। इस वक्त हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वो घाट है। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोगों का स्नान करने का एक अलग ही महत्व है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वादे हैं। ना यहाँ पे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम है, ना ही घाट की व्यवस्था की गई है। पानी ज्यादा हो जाए तो लोग अपनी जान हथेली पे रख के श्रद्धा के नाम पे डुबकी लगाते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या परेशानियां हैं। इस घाट पे क्या कुछ होना चाहिए? इस घाट पे तो वो सौदागरी का व्यवस्था होना चाहिए। सरकार ने क्या कहा है इस चुनाव में आके? क्या कह रही है सरकार यहाँ पे? सरकार जो कर रही है, सरकार का तो काम है अपना अपना, जो सरकार अपने फी बजाती है। नेताजी आएंगे तो आप क्या मांग करेंगे यहाँ के लिए? यहाँ घाट बनना चाहिए और स्नान गृह बनना चाहिए और सुलभ शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। कोई घटना होती है यहाँ पे घाट नहीं होने की वजह से? हाँ, घटना तो होती ही रहती है। तो नेताजी इस पे ध्यान नहीं देते? नहीं, कोई नहीं ध्यान देता। जी नहीं, एक बार फिर नीतीश कुमार। हिचकोले खाती ये नैया बिहार के राजनीतिक मिजाज को दर्शा रही है। किसके हाथ में पतवार है, कौन मझधार में है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। हालांकि जनता भी तमाम गतिविधियों को बड़ी बारीकी से देख रही है और उसने भी मूड बना लिया है कि किसको पार लगाना है और किसकी नैया डुबो देनी है। तो ये थी सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की बातें। चलिए हम आपको कहीं और किसी और समस्याओं से रूबरू करवाने के लिए लिए चलते हैं। मिजाज सोनपुर का ही नहीं बल्कि पूरे सारण जिले का बदला बदला सा नजर आता है। लालू नीतीश की नई नई दोस्ती ने
उन मुद्दों को हाशिए पर ला दिया है जो अब तक के चुनाव में हार जीत का फासला तय करते थे। अब नए फैक्टर सामने आएंगे, लेकिन इस चर्चे ने उन मुद्दों को दबा दिया है जो चुनाव में सामने आने चाहिए। सारण का ये हरदिया चौर बताता है कि यहाँ के राजनेताओं ने यहाँ के लोगों को किस कदर छला है। हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन पर सालों भर पानी जमा रहता है और हजारों परिवार इससे तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं। वीआईपी जिले के लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि उनकी उम्मीदें भी पूरी की जाएगी उसी तरीके से, लेकिन ऐसा हो न सका। वो भी आम आदमी की तरह ही छले गए। दोष सिर्फ राजनेताओं का नहीं बल्कि उन लोगों का भी है जो अपनी तबाही को भूलकर चुनाव का मौसम आते ही जातीय वोट की गुलबंदी की वकालत करते हैं। हम लालू यादव के नाम पर देते थे हम लोग। अब किसके नाम पर? अब तो दोनों के नाम पर मिलेगा। वोट तो हमको देना ही है, किसी को दे। विकास पर या नाम पर? विकास पर। यहाँ पे जो जाति है, जाति के नाम पर देता है सब वोट। और इस बार आप जाएंगे तो क्या रहेगा दिमाग में? आपके दिमाग में वही है जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। नहीं तो विकास की बात तो हर बार नेताजी करते हैं, इस बार भी करेंगे तो क्या, कैसे आप जज करेंगे उनको? विकास का नाम पर देंगे हम लोग। छपरा जिले में नाउमीदी बहुत है, समस्याएं बहुत है। किसी और समस्या से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। सारण की उम्मीदें किस कदर तबाह हुई, इसका हम नजारा आपको दिखा रहे हैं। ये मढ़ौरा है, बिहार की सबसे प्रमुख औद्योगिक नगरी। मॉर्टिन चॉकलेट तो याद है ना, यहाँ चीनी मिल हुआ करता था। अवशेष दिखा रहे हैं आपको। जो उम्मीदें हैं लोगों की वो किस तरीके से तबाह हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पे था, लेकिन जब तबाही का दौर शुरू हुआ तो सब एक एक कर बर्बाद होते चले गए। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे हम जानते हैं कि आखिर उनके मन में किस कदर टीस है इस बात को लेकर। उम्मीदों पे तमाचे से कम नहीं कि सरकार इसे खुलवाने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन इस अवशेष की रखवाली करा रही है। ये रखवाली करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चलता है यहाँ को लेकर। दादा ये बताइए, अब यहाँ बचा क्या है कि आप रखवाली करते हैं? मशीन तशीन है, लोहा खड़ा है, सब सामान है, बहुत सामान है। आपको लगता है इसके दिन बहुरेंगे और खुलेगा? भगवान जाने खुले तो अच्छा है। खुलेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा है। नेताजी जब आते हैं चुनाव में वोट मांगने तो कहते हैं कि हम चीनी मिल खुलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। 2 दशक हो गए, खुला नहीं आज तक। आज नहीं खुला है तक, पैरा हेरते अभी तक बिक गया हम लोग का। आप बताइए कि सरकारें या फिर जो भी पार्टी प्रतिनिधित्व करते हैं वो या फिर कोई भी लीडर्स आके वादे कर जाते हैं कि हम तो करने वाले हैं, चीनी मिल खुल जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। 4 फैक्ट्रियाँ थी, सारण मिल, चीनी मिल, शराब मिल और मॉडर्न मिल। और यहाँ के नेतृत्व, यहाँ की जो अग्रणी नेतृत्व है, आगे के जो लीडर हैं, विधायक हो या एमपी हो या मिनिस्टर, यहाँ को जो भी आगे 2 दशक से जो भी लीडर हुए हैं यहाँ के ठगने का काम किया है। हम तो जो चीनी मिल चालू करेंगे उसी के साथ। ये पब्लिक है, इस बार हमने जो देखा, लोगों से बातचीत की कि काफी जागरूक है और ये चाहती है कि इस बार विकास के नाम पर वोट हो। किसी और समस्याओं से आपको रूबरू करवाते हैं। अरे यहाँ के क्या बताएं, यहाँ के तो नेता लोग जंगला चौकट तक खा गए हैं। हर बंगला में देखिए, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी आए, अब तो उनको हम देख रहे हैं हम लोग कि वो कहाँ तक क्या कर रहे हैं इस फैक्ट्री के विषय में। यहाँ तो सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं। दरअसल मलाल इस बात को लेकर है कि सारण में चुनाव में हमेशा अहम मुद्दे गौण होते रहे हैं। बाहुबल और बंदूक की नोक पर यहाँ की सियासत चलती है। वो दौर और था जब दरोगा प्रसाद राय सरीखे नेता हुआ करते थे। आज आपको प्रभुनाथ सिंह, धूमल सिंह और कृष्ण कुमार मंटू सरीखे नेता मिल जाएंगे।
लेकिन जनता भी उन्हीं नेताओं में रहनुमाई तलाशती है। फिर विकास नजर आए भी तो भला कैसे? ये बाहुबल का धौस दिखा रहे हैं। बाहुबली वाला बात नहीं रह गई है, विकास के नाम पर ही वोट का आधार होना चाहिए। ये इलाका पूरे बिहार में फेमस रहा है कि यहाँ पे बाहुबल बंदूक की नोक पर, ये भी एक कड़वी सच्चाई है यहाँ की, जहाँ पे वोट गिरते हैं। बिहार की दूसरी जगह की जो भी बात हो, लेकिन मढ़ौरा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ इस तरह की बात नहीं आती है। सब लोग अपने स्वेच्छा से वोट देते हैं और गिराते हैं। छपरा का ये यूनिवर्सिटी ये बताने के लिए काफी है कि सूबे के खेवनहारों ने हमारे होनहारों का भविष्य किस कदर बर्बाद कर रखा है। उन खेवनहारों ने इस यूनिवर्सिटी की कमान कुछ ऐसे हाथों में दे दी जो ना सिर्फ दागदार थे बल्कि क्रूर भी। चलिए कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे ही जानते हैं कि आखिर उन्हें क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। जेपी यूनिवर्सिटी के कारनामों से तो हमने आपको रूबरू करवाया, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बताइए क्या परेशान? कोई भी स्टूडेंट है, मैं अपना प्रॉब्लम लगे कोई भी हो जाता है, या एग्जाम हॉल में हो या क्लासरूम में हो। क्लास में तो सबसे पहले तो कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर स्टूडेंट जाते हैं बोलते हैं कि सर मेरे क्लास क्यों नहीं चल रहा है, तो बोलते हैं कि टीचर के अभाव है। परेशानियाँ तो बहुत हैं यहाँ पे। देखिए अभी इसी के चलते, स्ट्राइक के चलते एडमिशन नहीं हो रहा था, उसके बाद क्लास नहीं चला। अब तक प्रथम ईयर का एग्जाम हो जाना चाहिए। मेरा तो CLC भी कट गया है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 3 साल डिग्री क्लियर हो गया, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पे। तो ये परेशानियां आपने देखी और सुनी कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो बेहद प्रभावित हैं और इस मसले को लेकर वो हंगामे भी करते रहे, शिकायत भी करते रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। कैमरे में कैद तस्वीरें आपको बहुत कुछ बताएगी, बहुत वादों की पोल भी खोलेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं छपरा विधानसभा सीट में, चौपाल लगाए हुए हैं और नेताओं के साथ साथ आम पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ रही है। ये देखने वाली बात होगी कि किन किन समस्याओं को वो तरजीह दे रहा है और साथ ही साथ जो बदलाव पटना में हुए हैं, जो सियासी समीकरण पटना में बन रहे हैं, वो यहाँ आकर उनका रूप किस तरीके का है। बीजेपी छपरा के लिए क्या दावे कर रही है? बीजेपी छपरा की सीट रही है। आने वाले चुनाव में बीजेपी यहाँ अपार बहुमत से जीतेगी। और क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे सांसद हैं, मंत्री जी रूढ़ी जी हैं, उनके सांसद कोटे। चुनाव विधायक का हो रहा है। हाँ, विधायक का हो रहा है, तो हमारा विधायक नहीं है ना। हमारा विधायक पहले रहा है और उन्होंने काम किया है। काम हुआ है। अभी तक हम लोग का एक ही काम है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भ्रष्ट जो कुलपति अभी यहाँ जेपी विश्वविद्यालय में मौजूद है, और हम बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन लोगों की है और राज्यपाल महोदय इन लोगों के हैं, तो अभी तक इतने भ्रष्ट कुलपति जो 1.5 साल से पूरे मैंने सारे छात्र को मैंने मिटाने का काम कर रहे हैं, अभी तक वो भ्रष्ट कुलपति क्यों बने हुए हैं? आज की जो परिस्थिति बनी है उसमें जो है, सच पूछिए तो यहाँ जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थिति जो है वह 1 साल से बिल्कुल बदतर स्थिति में जयप्रकाश विश्वविद्यालय चल रहा है। जो अभी सरकार है वो दोषी है इस VC को, या कॉलेज प्रशासन में सबसे बड़ा दोषी वही है, राज्य सरकार। मैडम, कांग्रेस गठबंधन की सरकार के केंद्र में थी और VC उन्हीं, राज्यपाल उन्हीं के थे। हमारे राज्यपाल तो अभी आए हैं, 2-4 दिनों में वो क्या कर सकते हैं? यहाँ गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। दोष आरोपण हो रहा है, पब्लिक क्या कहेगी? दोनों पार्टियां एक दूसरे पे गेम फेंक रही हैं। ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जनता को बरगलाने का प्रयास दोनों नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। आप क्या करेंगे इस बार के वोट में? इस बार के ये चुनाव में हम नोटा बटन दबाएंगे और दोनों पार्टियों को बता देंगे कि अगर शिक्षा की स्थिति में, अगर जिसने अपने ये मैनिफेस्टो में शिक्षा की अच्छे स्थिति के लिए बताया तो हम उसके साथ जाएंगे, अन्यथा। सुशासन बाबू साथ में है, दोनों के आ जाने से क्या कोई फर्क पड़ा है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ा है। सुशासन बाबू पहले थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के मिलने के बाद हमें कुछ ज़्यादा आशा नहीं लगी। JDU की प्रतिक्रिया, दोनों के गठबंधन होने से वोटर्स बिखर रहे हैं। जी नहीं मैडम, जहाँ महागठबंधन हम लोग का जब से बिहार में हुआ है तब से हम लोगों के वोटों में काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन पब्लिक की प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं?
पब्लिक की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरण को लीजिएगा तो इस मामले में वोटर हमारा प्रतिशत बहुत बढ़ा हुआ है। सारण में शांति और सुरक्षा तभी कायम रही जब तक जदयू और भाजपा का गठबंधन रहा। जब से भाजपा का गठबंधन टूटा है तब से यहाँ पर फिर अपहरण उद्योग बढ़ गया है, फिर उतना ही क्राइम है, रोज दिन बैंक डकैती हो रही है, रॉबरी हो रही है, महिलाओं के साथ हिंसा। आपका तो ये कहना है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ में थे तब, लेकिन आपने भी अपना पाला बदल लिया है, आप भी एलजेपी के साथ हो गई हैं और साथ ही साथ जेडीयू भी आरजेडी के साथ, तो अब क्या होगा? फिर भी है बीजेपी का सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत है, बीजेपी अपने सिद्धांत पर कायम है और बीजेपी सिद्धांत पे कायम है, ये आप कह रही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो मांझी हो, पप्पू यादव हो, उन्हें भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। ये तो वोट बैंक की राजनीति हुई। पप्पू यादव को लुभाने की कोशिश नहीं हो रही है, ये तो जो आरजेडी गठबंधन वालों ने अफवाह फैला रखी है। पप्पू यादव की अपनी अलग राजनीति है, वो अपनी अलग नहीं, बीजेपी के साथ ही वो कुल मिलाकर चल रहे हैं और जो भी बातें आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल घोषणा नहीं, लेकिन बातें वैसी हो रही। पब्लिक से पूछते हैं, पब्लिक के क्या प्रतिक्रिया? मेरे तरफ से यही प्रतिक्रिया है कि यहाँ पे अभी तमाम दल के नेता मौजूद हैं, तमाम, कोई ऐसा दल नहीं है। अभी बीजेपी की तरफ से बोला गया कि राज्य सरकार, तो हम लोग का राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार से हम लोग का मतलब है कि कुलपति बर्खास्त हो। और अभी आप बताइए क्या? कुलपति बर्खास्त करना चाहिए, कुलपति को बर्खास्त होगा, उस पर प्रक्रिया चल रही है। हम लोग विश्वविद्यालय का यहाँ स्थापना चाहते हैं। आज विश्वविद्यालय है लेकिन स्थिति इतना बदतर है, आज छात्रों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, एक कुलपति के चलते। अब कुलपति इतना भ्रष्ट होने के बावजूद भी सरकार का, बिहार सरकार का और राज्यपाल का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। रोजगार के साधन देखिए, जहाँ तक छपरा की स्थिति है, इसके लिए तो अभी बहुत कुछ काम, अब मास्टर प्लान लोग तैयार किया है। बिजली व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ सड़क की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ की स्थिति जो भी है। अगर अविलंब जो है इसको बर्खास्त नहीं किया गया, इसको नहीं हटाया गया, तो हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा हम लोग प्रदर्शन करेंगे। हम लोग पूरे तरह से पप्पू यादव हैं, संघर्ष की राजनीति करते हैं और छपरा में रैली करके उन्होंने घोषणा की कि इस कुलपति को बर्खास्त करेंगे। राजभवन गए और राजभवन से मिले। आप लोग युवा हैं, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? ये छपरा पर्टिकुलर सारण जिले की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि बंदूक की नोक पे वहाँ वोट लिया जाता है, साथ ही साथ जात की राजनीति होती है। आप किसको वोट देंगे? हम मुद्दे पे राजनीति करेंगे। ये देखिए मेरे पास है कुलपति का चिट्ठा, यहाँ ये देखिए सारा कितना घोटाला किया है, 4 करोड़ रुपए का गबन किया है, सारा मेरे पास। आप लोग देखिए, कुलपति को तुरंत हटाना चाहिए क्योंकि यहाँ नहीं राजनीति होनी चाहिए। छपरा में जो मुद्दा उठाए महाराजगंज के सांसद जो पूर्व विधायक, जो महागठबंधन की नौटंकी है, बेकार है, विकास चाहिए, हमें विकास चाहिए। तो आपने देखा लोगों के बीच में बेहद आक्रोश है, तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच में छपरा विधानसभा सीट जो है उसके पास लंबी फहरिस्त है समस्याओं की। उन समस्याओं का निदान क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।